आज शुरू करेंगे लवण क्या है। लवण तथा भस्म एक की अभिक्रिया से जो जल के बाद जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, भस्म, और ये क्या है, अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया से लवण प्लस जल बनता है। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। वैसा लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिलिक समूह नहीं होता है उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, KNO3 जैसे। अम्लीय लवण वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीन के फलस्वरूप बनते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaHSO4 प्लस H2O थोड़े से अम्लीय रहते हैं, पूरी तरह उदासीन नहीं रहते हैं। अगला है आपका भास्मिक लवण। वैसा भस्म जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिलिक समूह होते हैं। यह अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर लवण बनाता है। जैसे कि PbOH2 प्लस HNO3 तब PbHNO3 प्लस H2O। अगला आता है लवण के गुण। लवण के गुण निम्नलिखित है। पहला, परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवण जलीय विलयन उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है। अगला है परवल अम्ल दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होती है, अर्थात इसका pH मान 7 से कम होता है। जैसे CaSO4 NaCl और AlCl। दुर्बल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका pH मान 7 से अधिक होता है। जैसे Na2CO3 NaSCO3 NaCN। अगला है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्यों? दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाता है, जिससे दही एवं खट्टे पदार्थ खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। इसी कारण दही एवं खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगला है सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। हाइड्रोजन सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं सूक्ष्म लिटमस पत्र होने के कारण आयन प्रदान नहीं होता है, जिससे कारण अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं होती है। इसलिए सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाती। अगला है आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है। देखिए, आश्रित जल में कोई आयनित यौगिक नहीं घुले रहते हैं, जिसके कारण आश्रित जल में आयनों का विघटन नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल भूमि पर गिरते हैं तो उसमें कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। यह अम्ल विघटित होकर आयन प्रदान करते हैं, इसीलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। अब बारी आती है साधारण नमक को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, वर्णन कर। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं। हमारे देश में नमक का सबसे मुख्य स्रोत समुद्र जल है एवं चट्टानें हैं। भारत में लगभग 95% साधारण नमक समुद्र जल से वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त साधारण नमक में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि के लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। काला सेंधा नमक क्या है? काला सेंधा नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किए जाते हैं। इनका निर्माण चट्टानों से होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिनके कारण इनका रंग भूरा हो जाता है। काला सेंधा नमक का मतलब होता है काला नमक। अगला है आयोडीन युक्त नमक क्या है? जब साधारण नमक में Ki या KiO3 की मात्रा मिला दी जाती है तो उस नमक को आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। पहले आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता था। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कास्टिक सोडा बनाने की विधि, इनके गुण और उपयोग बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर
एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में NaCl का जलीय विलयन को विद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे NaCl का जलीय विलयन में Na प्लस और Cl आयन होते हैं। विद्युत अपघटन में Cl आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर और क्लोरीन गैस देता है तथा Na कैथोड पर Na धातु में बदल जाता है तथा यह जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे NaCl विद्युत अपघटन 2Na प्लस और Cl एनोड पर क्या चला जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर Na धातु में बदल जाता है। चलिए इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक मतलब होता है कि सरफ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। कागज बनाने में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NH3। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। बनाने की विधि गुण और को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इससे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या सल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस से संतृप्त है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। से अमोनिया में NaCl प्लस जल और प्लस एक साइड मिलाने से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसके गुण को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 गैस निकलती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 अपघटित हो जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। पाव रोटी अथवा केक बनाते समय बेकिंग पाउडर को गीले आटा में मिलाकर गर्म किया जाता है। इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पाव रोटी तथा केक को मुलायम एवं स्पंजी में सहायक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में भी किया जाता है। जैसे NO सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। NO का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। तीसरा है रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। जैसे 2NaHCl सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड Na2HO4 प्लस 2 का CO2 का निष्कासन होता है। अगला आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 to 10H2O। इसको बोला जाता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को प्रायः अमोनिया सोडा विधि या सल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट तैयार किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होने के बाद क्या होता है, इसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होता है। अगर इसके गुण को देखें, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट अम्ल को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस को रिलीज करता है यानी निकलता है। 2Na सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाता है, अम्ल प्लस जल और CO2 गैस को निकाल देता है। सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र यानी कि Na2CO3 बनाता है। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। उपयोग, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। कांच, कागज, साबुन इत्यादि उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। जल का स्थायी का खारापन दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अगला है विरंजक चूर्ण। इसको देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 या CaOCl/Cl। विरंजक चूर्ण को साधारणतः ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म भुजे हुए चूने CaOH2 को 40 डिग्री तक गर्म करके उन पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने से विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे ये क्या है, सूक्ष्म भुजे हुए चूने CaOH2 प्लस Cl को 40 डिग्री तक गर्म करके CaOCl2 का निर्माण होता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन गैस की गंध निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है। वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है, जैसे CaOCl2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस Cl2। विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है। अगला है उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजक करने में भी किया जाता है। क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 या CaSO4 H2O बनाने की विधि गुण को देखते हैं। जिस जिप्सम CaSO4 को तीव्रता से गर्म करके यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यह निर्जलीकरण उभयधर्मी नहीं। जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह गर्म होकर ठोस जिप्सम में बदल जाता है। देखिए इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को बैठाने जोड़ने के रूप में किया जाता है। अगला है जल योजित लवण किसे कहते हैं। वे लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं उसे जल योजित लवण कहते हैं, जैसे जिप्सम, धोने का सोडा, तुतिया, CuSO4 तुतिया का फॉर्मूला। अगला है अनाद्र लवण। जिन लवण में रवाकरण के जल नहीं होते हैं उन्हें अनाद्र लवण कहते हैं। जल योजित लवण को गर्म करने पर रवाकरण के जल खोकर अनाद्र लवण बनते हैं, जैसे CuSO4 CuSO4 + क्या है, अनाद्र लवण है। अगला है प्रस्वेद लवण। कुछ लवणों को वायु में खुला छोड़ने पर ये वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं। इस प्रकार के लवण को प्रस्वेद लवण कहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अब है उत्फुल्लन। धोने वाले सोडा को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाता है, उत्फुल्लन कहलाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट उसमें प्लस Na2CO3 × H2O का निर्माण करता है। यहीं तक रखते हैं।